बुलेटिन के शुरू में हमने आपको बताया कि सिंध के वजीर तालीम पीर मजरूल हक ने कहा है कि हैदराबाद में सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनने दूंगा। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी कोशिश के सामने लोहे की दीवार साबित होगा। इस पर रद्द-ए-अमल के लिए हम बात करेंगे एमक्यूएम के रहनुमा फैसल सब्जारी से। फैसल साहब, आपको क्या लगता है उनके बयान से, आप क्या कहेंगे? वो यूनिवर्सिटी बनाने के मुखालिफ हैं हैदराबाद में? ये खुद ही कह रहे हैं मोहतरम वजीर तालीम साहब, और ये अचंभे की बात है पाकिस्तान भर में, बल्कि मैं कहता हूँ महज़िब दुनिया में, कहीं उसी सूबे का वजीर तालीम ये किस तरह कह सकता है कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं बनने दूंगा। ये तो कह सकते हैं कि मैं मजीद 50 यूनिवर्सिटीज बनाऊंगा। सिंध के दूसरे बड़े शहर को सरकारी यूनिवर्सिटी से महरूम करना महज सियासी बुनियाद पर, वहां क्या किसी की नस्ल, जबान, सियासी वाबस्तगी देखकर, जिस तरह और कई तालीमी इदारों में इन्होंने किया हुआ है, लोगों को उस बुनियाद पे किसी मखसूस कोटे की बुनियाद पर नशिस्तें दी जानी थी, या फिर सिंध भर के शहरियों के लिए होना था? जो लोग सुबह शाम सिंध के एक होने के झूठे दावे, बुलंदोबांग दावे करते हैं, दर हकीकत ये वो रवैये हैं जो सिंध के शहरियों को एक दूसरे के करीब, सिंध के बासियों को एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे। ये है सिंध के बासियों को तकसीम करने की इंतहाई अफसोसनाक सोच। फैसल साहब, आपके ख्याल से इसकी वजह क्या हो सकती है उनके इस अजीबोगरीब बयान की? ये अजीबोगरीब ही बयान है, ये अफसोसनाक बयान है। मैं सिंध का बासी होने के नाते इस बयान पर शर्मिंदा हूं कि मेरे वजीर तालीम ये बात कह रहे हैं। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, मीडिया, अदालतें, सियासी जमातें सब देखें कि वो कौन सी सोच है कि जो मेरे सूबे के दूसरे बड़े शहर को, मिलियंस की आबादी के शहर को सरकारी यूनिवर्सिटी से महरूम करने के फखरिया क्लेम कर रहे हैं। मेरे मोहतरम वजीर तालीम साहब कहते हैं कि लोहे की दीवार, देखिए लोहे को फिर लोहा काटता है, लोगों के फिर अजाइम लोहे जैसे हो जाएंगे और लोग कहेंगे कि हम बनवा कर रहेंगे सिंध में यूनिवर्सिटी। हैदराबाद में ही नहीं, सिंध के एक एक चप्पे चप्पे में। ये वो दौर गए, लोग अपनी औकात में स्कूल बनाते थे और गरीब मजारे के, गरीब के बच्चे को पढ़ने नहीं देते थे। सिंध के हर बच्चे को पढ़ाएंगे तो ही सिंध आगे जाएगा। जी फैसल सब्जारी साहब, आपकी जमात का अब लाहे-अमल क्या होगा, क्या हिकमत अमली होगी उनके इस बयान के बाद? और इससे पहले कि आपकी जमात की जानिब से हैदराबाद में किसी यूनिवर्सिटी के कयाम के लिए क्या कोई बिल जमा कराया गया, कोई कोशिश की गई थी क्या? हमारी जानिब से न सिर्फ कोशिश की गई, जब हम मखलूत हुकूमत में थे हमने प्राइवेट तौर पर भी बिल जमा कराया है सरकारी यूनिवर्सिटी का। ये वो सोच है, अफसोसनाक सोच, कि जिसने आपने 3 दिन पहले मुजाहिरा देखा कि अक्टूबर 2012 में हमारे वजीर तालीम साहब, वजीर आला साहब फरमाते थे कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो एक्ट है 2012 का बेहतरीन निजाम है, और अब अचानक इन्हें एमक्यूएम के हटने के बाद ये ख्याल आया। एमक्यूएम के हटने के बाद हैदराबाद के शहरियों को सरकारी यूनिवर्सिटी से महरूम किया जाना बजाय खुद इनके अजाइम बता रहा है। और जिस तरह मैंने पहले कहा, सिंध के बासियों को, खा वो देही सिंध से ताल्लुक रखते हैं, शहरी सिंध से, उनको बजाय इसके के करीब लाएं, इस तरह के बयानात उनके दरमियान तकसीम पैदा कर रहा हूं। फैसल सब्जारी साहब, बहुत शुक्रिया जी से बात करने का। और अब वक्त हुआ है न्यूज अपडेट।